रिकॉर्डिंग अभी से चालू हुई है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लेट चालू हुई है, उसके लिए अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको रिकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियो का नहीं मिल पाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिए, मेथड्स पढ़ा दिए, मेथड्स में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन बताएं, स्पोरुलेशन बताएं, टाइप्स ऑफ स्पोरुलेशन बताएं, बडिंग बताएं, तो ये उन लोग को नहीं मिल पाएगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बड फॉर्मेशन का मतलब होता है कली का निर्माण। मुकुलन की भांति ही सेम होता है, लेकिन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है और साइड बुक के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, कलिका निर्माण होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। बड का मतलब भी होता है कलिका। तो कलिका को बोला जाता है जैम्यूल। जो जो कलिका रिप्रोडक्शन के लिए होती है, अर्थात न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए होती है, उसे क्या बोला जाता है, जैम्यूल बोला जाता है। ठीक है, जैम्यूल कितने भागों में, मतलब जैम्यूल कितने भागों का बना होता है, तो देखा जाए इसमें मतलब 8 से 12 ही कुछ सेल्स पाई जाती हैं, 8 से 12 ही कोशिका पाई जाती हैं कंप्लीटली। ठीक है, इसके साथ इनके अंदर जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल दोनों हो सकता है, यानी ट्रांसवर्सल या फिर लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकता है। ठीक है, लंबवत तथा मतलब हॉरिजॉन्टल जो होता है वो दोनों पाए जा सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो इसका एग्जांपल में हम लेंगे फ्यूनेरा, फ्यूनेरिया। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स है, बड फॉर्मेशन यानी कलिका निर्माण के सारे पॉइंट्स हैं। अब अगर बड फॉर्मेशन के बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो आगे में आगे अब हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है हमारा रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन तो प्लानेरिया में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्योंकि हम साइड बुक को भी लेके चल रहे हैं, अब ये जो सारे टॉपिक्स बता रहे हैं साइड बुक के हैं। रीजनरेशन और फर्मेंटेशन। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है खमीर, ठीक है, या फिर किण्वन की प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, इसमें हमको दो टाइप लेना होता है सिर्फ और सिर्फ। एक जगह हम क्या लेंगे कि ये हो रहा है कहाँ, हाइड्रा में या फिर प्लानेरिया में, हाइड्रा और प्लानेरिया। ठीक है, इनको हम नॉर्मली मान लेते हैं कि ये प्लांट ग्रुप में आते हैं या फिर प्लांट किंगडम में आते हैं। और इसके साथ इसका दो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जो होगा वो होगा स्पाइरोगायरा या फिर यूलोथ्रिक्स। और ये हाइड्रा और प्लानेरिया को हम ऑर्गेनिज्म में लेते हैं कि ये जीव है, इनको हम प्लांट या फिर एनिमल दोनों में नहीं लेते हैं। और दूसरा वाला जो होगा इसमें हमारा स्पाइरोगायरा, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसलिए हम साइड बुक का सिर्फ एग्जांपल ही उठा के आप लोगों को बता रहे हैं। यही सब एग्जांपल में पूछता है। यूरोथ्रिक्स का एग्जांपल आपको लगभग हर टाइप में मिलेगा। अब ये जो होते हैं इनको हम प्लांट्स में लेते हैं कंप्लीटली। ठीक है, इसका जो मेन मोटो होता है मतलब रीजनरेशन या फिर फर्मेंटेशन का मतलब समझा जाए तो इसमें बॉडी को कहीं से काट दिया जाए, कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो बॉडी में क्षमता होगी कि वो अपने जैसा नया बना लेगा। ठीक है, रीजनरेशन का कंप्लीटली यही मतलब होता है। फिर से बता दे रहे हैं, रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी को कहीं से काट दिया जाए, बॉडी को कहीं से बांट दिया जाए, तो उसमें जो भी नया मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सब मतलब जितने भी भागों में बांटेंगे। अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया की बात कर ले रहे हैं और इसमें हाइड्रा भी आता है, तो हम इस एग्जांपल मतलब ये जो फिगर का एग्जांपल है इसको हम ले सकते हैं कंप्लीटली कि अगर हाइड्रा के बॉडी को कहीं से भी अगर हम कहीं कितने भी भागों में तोड़ेंगे तो अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। और इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है हमारा रीजनरेशन या फिर फर्मेंटेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगर फ्रेगमेंटेशन के बाद अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लिया जाए, क्योंकि इसमें हमने आपको मतलब जब लास्ट टाइम पढ़ाए थे तो क्लास ओवर होने का टाइम हो गया था, तो एडवांटेज शॉर्टली बताया था लास्ट में और डिसएडवांटेज आपको शॉर्टली बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनके एडवांटेज की बात कर लें तो इनमें पहला एडवांटेज होता है क्या, मतलब एडवांटेज में क्या होता है कि सेम कॉपी होता है। जो मतलब ऑफ स्प्रिंग रहेगा, जो संतति रहेगा, वो मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है कि वो बाह्य आकारिकी के रूप से पेरेंट से कंप्लीटली मिलेंगे। और दूसरा जो रहेगा वो एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली मतलब वो आंतरिक आकारिकी के में भी कंप्लीटली पेरेंट से हूबहू मिलते रहेंगे। और दूसरा क्या होगा,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन एवरेज स्टेज, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन एवरेज स्टेज, मतलब हर अवस्था में इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर होगी। ये सब इसके एडवांटेज है, एडवांटेज जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इसमें लिख ले क्यों बराबर रहेगी, तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसलिए इनकी संख्या कंप्लीटली बराबर रहेगी। और अगर थर्ड लेते हैं तो इनमें रैपिड प्रोडक्शन होता है। रैपिड प्रोडक्शन मतलब इनमें मतलब एक संतति से दूसरे संतति के बीच में जो ग्रोथ की गैप रहते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, जल्दी जल्दी मतलब जनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया काफी फास्टली करते हैं, और ऑर्गेन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो भी काफी फास्टली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैमीट यानी युग्मक का निर्माण नहीं होता है, गैमीट के साथ इसमें एम्ब्रियो का भी निर्माण नहीं होता है, एम्ब्रियो के मतलब भ्रूण का भी निर्माण नहीं होता है, या फिर जाइगोटिक फॉर्मेशन भी कोई नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें ये सारी अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, तो इसमें इसलिए ये काफी फास्ट होता है, इनमें रैपिड फॉर्मेशन होता है, जो मतलब जनरेशन बनती है वो काफी फास्टली बनती है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट लेते हैं तो इसके हम डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं कंप्लीटली। डिसएडवांटेज की बात करते हैं अगर, तो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज लिखेंगे कि नो न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड इन माइटोसिस। मतलब समसूत्री विभाजन में कोई भी नए स्पीसीज कोई भी नए जाति का निर्माण नहीं होता है। कल 2-3 लोग कमेंट किए थे कि हमारे बोलने की स्पीड थोड़ी सी बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इसलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लो बोलें और कम से कम जितना हमको बोलना पड़े उतना स्लो बोले, उतना कम बोले, ठीक है। तो नो न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड का मतलब ये है कि कोई भी नई प्रजाति का मतलब जन्म नहीं होगा। जो प्रजाति रहेगी वो अपने पेरेंट से हूबहू मिलेगी, और मेंडल के अनुसार अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रजाति रहेगी वो क्या रहेगी, जीन बिकम्स वीक, मतलब उनका जो जीन रहेगा वो दिन प्रतिदिन क्या होगा, कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। तो इसका ये डिसएडवांटेज हो गया, ये एडवांटेज हो गया जी। अभी तो हमने इतना कुछ पढ़ा है, अब आगे चलते हैं हम। अब आगे हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि लैंगिक जनन हमको पढ़ना है कंप्लीटली, ठीक है। तो लैंगिक जनन के अगर कुछ पॉइंट देखें तो लैंगिक जनन का पूरा हमको डेफिनेशन से लेके हर एक पॉइंट समझना है, तो इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है। हम एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। और लैंगिक जनन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में नहीं पढ़ाए थे, मतलब लैंगिक जनन पे अभी तक हमने क्लास अटेंड किया ही नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी वाला हो चाहे साइड बुक वाला हो, तो हम इस पे एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब एक एक पॉइंट लिखते हैं। पहला, ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा जटिलता नहीं पाई जाती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जटिलता पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और अगर इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं तो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है, अर्थात इनमें जनन अंग पाए जाते हैं। किस लिए जनन अंग पाए जाते हैं, जनन के लिए, अर्थात मतलब न्यू प्रोडक्शन के इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग से पाए जाते हैं। ये भी इसका मतलब बस हम मेन पॉइंट लिखते हैं कि क्या एग्जाम में पूछ सकता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तीसरा, इसमें जीन सेल रिक्वायर्ड होता है, अर्थात जनन कोशिका की जरूरत पड़ती है। और जीन सेल रिक्वायर्ड जहां मतलब जनन कोशिका की आवश्यकता पड़े और जनन कोशिका अलग से बने, काई कोशिका या फिर किसी अदर कोशिका से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होती, इसे सिनगैमी कहते हैं। नॉर्मल ऐसे मतलब ये जितने टर्म है ये सारे टर्म तो नहीं पूछेंगे, लेकिन सिनगैमी जो टर्म है इसको एग्जाम में अक्सर पूछ सकता है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही पॉइंट्स को पूछता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल्ड कर दे रहे हैं और हाईलाइट कर दे रहे हैं कंप्लीटली। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, मतलब इसमें जो जीन सेल रिक्वायर्ड है, तो जीन सेल रिक्वायर्ड में हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि इसमें दूसरा जो होता है सोमैटिक सेल होता है, और जो सोमैटिक सेल होता है वो नॉर्मल स्टेज में रहता है, नॉर्मल की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सोमैटिक सेल का मतलब होता है कायिक कोशिका, और जीन सेल का मतलब होता है जनन कोशिका। सोमैटिक सेल जो होती है वो मतलब हैप्लॉइड नंबर में रहती है, सॉरी डिप्लॉइड नंबर में रहती है, और जो जीन सेल रहती है वो हैप्लॉइड नंबर में रहती है, ठीक है। ये नॉर्मल सेल फॉर्मेशन के लिए होता है। फोर्थ पॉइंट लिया जाए
फोर्थ पॉइंट हमको पढ़ना है इसमें क्या कि द क्रोमोसोम इज कैरियोटाइप। इसमें जो जो वर्ड हमको इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसको हाईलाइट कर देंगे। द क्रोमोसोम इज कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि ये जो रहेंगे ये डिप्लॉयड की संख्या में रहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो रहेगा यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गुणसूत्र पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, डिप्लॉयड पाया जाता है। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित की अवस्था में। ठीक है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उसमें से 46 की अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं डिप्लॉयड करते हैं। ठीक है, द्विगुणित अवस्था करते हैं। और अगर 46 का आधा कर दे तो 46 का आधा कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, तो 23 का जो स्टेज रहता है वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड स्टेज रहता है। ठीक है, अगुणित अवस्था रहता है। तो इसमें दो स्टेज पाए जाते हैं, एक डिप्लॉयड स्टेज पाया जाता है, एक हैप्लॉइड स्टेज पाया जाता है। इनमें जो मतलब डिवीजन पाया जाता है वो या तो माइटोसिस होता है या तो मियोसिस होता है। सॉरी, कंप्लीटली मियोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीटली इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिया जाए तो इसमें मतलब जर्म सेल यानी ये जो जर्म सेल कह सकते हैं या फिर उसको हम नॉर्मली जीन सेल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर उनका और नाम लिया जाए तो जर्म सेल, जीन सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, काफी उनको मतलब अलग अलग नाम से बोला जाता है। और हिंदी में लेंगे तो हिंदी में इनको जनन कोशिका बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोटिक डिवीजन से होता है, फॉर्म विथ माइटोसिस। ठीक है, अभी हमने बोला कि कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पाया जाता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या पाया जाता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पर फ्यूजन ऑफ मतलब इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा था, फिजन लिखा था। अगर हम बाइनरी फिजन को ले लें तो इसमें हमने क्या लिखा था, फिजन लिखा था। फिजन का मतलब होता है टूट के अलग होना। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें फ्यूजन पढ़ना है। तो ये जब होता है तो जर्म सेल में मतलब टोटल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स के नंबर है, 46 है, वो डिप्लॉयड की कंडीशन है। और जो जर्म सेल होती है वो कितनी कंडीशन में होती है, जर्म सेल या जो जीन सेल होती है वो हैप्लॉयड की कंडीशन में होती है। हैप्लॉयड की कंडीशन का मतलब ये किस अवस्था में रहती है, अगुणित अवस्था में रहती है। ठीक है, जब अगुणित अवस्था में रह रही है तो ये अगुणित अवस्था बनी कैसे, ये बनी माइटोसिस से। ठीक है, समसूत्री विभाजन से जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। और नॉर्मली जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो किससे होता है, वो नॉर्मली मियोसिस डिवीजन से होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से होता है कि जब जर्म सेल का फॉर्मेशन माइटोसिस से हो गया तो माइटोसिस के बाद ये जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल मेल और फीमेल के जर्म सेल कंबाइन होंगे, फ्यूज्ड होंगे। और फ्यूज्ड होके क्या बनाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के मतलब कुछ में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है ये मियोसिस द्वारा। यानी जब 23 फ्रॉम मेल 23 फ्रॉम फीमेल दोनों कंबाइन होंगे तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा, अर्थात न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ट्वेल्थ में ये नाम बहुत परेशान करने वाला है। गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है युग्मक जनन। ठीक है, और गैमेट को बोला जाता है युग्मक। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन जो वर्ड है वो 12 के पूरे चैप्टर में हर जगह यूज किया हुआ है और ये थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करता है कि आखिर ये चीज क्या होता है। तो युग्मक मतलब गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा बहुत और पॉइंट हमें पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अभी इसमें हम और पॉइंट आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, अभी इसमें क्योंकि हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ना है तो इसमें थोड़े से पॉइंट हमको ज्यादा लिखने हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो क्रोमोसोम्स की जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर रैंडमली डिवाइडेड। तो मतलब इसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि हेट्रोलॉगस मतलब ले लेंगे हम लोग कि विषम गुणसूत्र, और होमोलॉगस मतलब सम गुणसूत्र, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं वो अनिश्चित रूप से समान भागों में बढ़ते जाते हैं। इनमें गुणसूत्र 23 की भागों में बढ़ते हैं और वो अनिश्चित रूप से बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और होमोलॉगस का मतलब होता है सम गुणसूत्र, यानी समान टाइप के रहेंगे, मतलब जो गुणसूत्र रहेंगे वो समान रहेंगे। ठीक है, और इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर यही इसका मेन पॉइंट है, फ्यूजन ऑफ मेल
एंड फीमेल गैमेट ऑकर। यही इसका मेन पॉइंट है। यानी अगर हम लोग कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात नर तथा मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जनन कहते हैं। यही हमारा मेन डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, आप लोग को आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है? हालांकि आज की क्लास में ज्यादा लोग नहीं है, 3 ही 4 लोग हैं। आई होप आप लोगों को क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, हमारे अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वॉइस में या फिर वीडियो में तो आप लोग बोल दीजिएगा। और इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब अब इसमें जाइगोट की बात आ गई कि जाइगोट क्या होता है, तो मेल और फीमेल गैमेट के जो मतलब मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, उसी को हम लोग, उससे जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और जाइगोट फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, जीनोटाइप जो होता है वो पेरेंट से कंप्लीटली अलग होता है। जीनोटाइप इज डिफरेंट विथ वंस। मतलब इसमें हम कह सकते हैं जीनोटाइप का मतलब क्या है कि उसके अंदर के जो लक्षण आएंगे वो, या वो मतलब माता पिता दोनों से मिलते नहीं रहेंगे, वो तो मतलब वो कंप्लीटली डिफरेंट जाएंगे। तो हो सकता है थोड़े लक्षण माता के आए हो, थोड़े लक्षण पिता के आए हो, तो मतलब इसमें कंबाइन हो रहा है। तो जब कंबाइन हो रहा है तो इसमें क्लोनिंग नहीं होती, जीनोटाइप इज डिफरेंट। जबकि अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या लिखा है कि नो न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड इन माइटोसिस, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसमें कोई नए स्पीसीज, नई जाति का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जीन जो है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होगा। और जो आइडेंटिकल कॉपीज बनती है, अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ा जाए तो इसमें आइडेंटिकल कॉपीज बनती है। आइडेंटिकल कॉपीज मतलब जो ऑफ स्प्रिंग यानी जो संतति है वो हूबहू मिलती रहेगी। किससे मिलती रहेगी, वो कंप्लीटली अपने पेरेंट्स से मिलती रहेगी। ठीक है, पेरेंट्स इसमें अपने अस्तित्व को भी खो देते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने इतने पॉइंट्स को पढ़ा है, लगभग 10 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे समझ से इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको अलग अलग जीवों में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हमें एल्गी में पढ़ना है, एल्गी के बाद एल्गी में हमें पढ़ना होगा गैमीट की टाइप। एल्गी में जब गैमीट की टाइप पढ़ेंगे तो हमें आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous पढ़ने होते हैं, जो कि 11th के चैप्टर नंबर 3 मिलता है। उसमें भी हम पढ़ा, मतलब अगर 11th की क्लासेस चलेंगे तो उसमें भी हम एक बार और जरूर बताएंगे कि आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous क्या होता है। और ये 12th की क्लासेस चल रहे हैं तो 12th की क्लासेस में रिप्रोडक्शन में गैमीट टाइप में हमें पढ़ना होता है। आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous क्या होते हैं। और आप लोगों को बता दें तो एनिसोगैमस जो है वो नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनिसोगैमस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टाइम कितना हो रहा है? वैसे आज हम क्लास काफी मतलब बिना पूछे लेते चलते जा रहे हैं। टाइम 9:05 हो गया, तो हम 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके बाद 20 मिनट और क्लास चलाएंगे कम्प्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक, वीडियो ऑफ रहेगा, वॉइस ऑफ रहेगी, और हम 5 मिनट ब्रेक लिए रहेंगे। 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसी तरह बने रहिएगा। माइक और वीडियो हम यहाँ पर ऑफ करते हैं।
हेलो। तो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लगभग कंप्लीट हो चुका है, हम क्लास को दोबारा से स्टार्ट करते हैं अब आगे। ठीक है, तो अब हम वापस अपने बोर्ड पे आ जाते हैं जहां पर हम लिख रहे थे प्रेजेंटेशन पे। अब अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लगभग 10 पॉइंट्स पढ़ लिया कि ये जो है ये प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है अर्थात जनन अंगों का निर्माण होता है। इसमें जीन सेल रिक्वायर्ड फॉर, इसमें मतलब जनन कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, जिस प्रोसेस को हम क्या करते हैं सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी कंपटीटिव एग्जाम से पूछने वाला वर्ड है नीट जैसे। सोमैटिक सेल नॉर्मल सेल फॉर्मेशन, सोमैटिक सेल जो होती है वो नॉर्मल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। और जो क्रोमोसोम होता है वो कैरियोटाइप होता है, मतलब जो गुणसूत्र होता है वो कैरियोटाइप का मतलब डिप्लॉयड द्विगुणित की अवस्था में रहता है। और हैप्लो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन 46 होते हैं, हैप्लॉयड नंबर 23 होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जर्म सेल या जीन सेल जो होता है वो हैप्लॉयड की संख्या में रहता है। और हैप्लॉयड की संख्या में किस प्रोसेस द्वारा बनता है, माइटोसिस की प्रोसेस द्वारा बनता है। कुछ कुछ में ये मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बनता है, कुछ कुछ की माइटोसिस। तो इसको हम कंप्लीटली नहीं कहेंगे माइटोसिस, इसमें हम मियोसिस भी लिख देंगे। इसमें दोनों प्रोसेस, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में मियोसिस पाई जाती है, कुछ कुछ में माइटोसिस पाई जाती है। ठीक है, और माइटोसिस के बाद द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। युग्मक के निर्माण को हम युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 12 के बोर्ड्स में काफी ज्यादा पूछता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम आर रैंडमली डिवाइडेड। होमोलॉगस क्रोमोसोम आर रैंडमली डिवाइडेड का मतलब क्या है कि जो समयुग्मी गुणसूत्र होंगे वो मतलब नॉर्मली डिवाइड होते हैं। उसमें कोई निश्चित नहीं रहता है कि उनको कैसे डिवाइड होना है, कितनी की संख्या में डिवाइड होता है। वो रैंडमली मतलब अनिश्चित तौर पे विभाजित होते रहते हैं। फ्यूजन ऑफ, ये जो है 9th वाले पॉइंट को हम हाईलाइट किए हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर, कहने का मतलब क्या है कि नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। संलयन मतलब मिलन होता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारी मेन डेफिनेशन बन जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म, जीनोटाइप इज डिफरेंट विथ वन। जाइगोट का निर्माण होता है और जीनोटाइप जो होता है वो मतलब एक जनक से कंप्लीटली भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो जीनोटाइप वो नर तथा मादा को मिला के बना हुआ है। तो इसमें वो वन का मतलब क्या है कि वो किसी एक से कंप्लीटली भिन्न होगा, वो मादा से नहीं मिलेगा और वो नर से नहीं मिलेगा, वो अपना एक अलग फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारे उनके पॉइंट्स के मतलब थे। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है। ठीक है, अर्थात पादपों में लैंगिक जनन। अगर हम पादपों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो पादप मतलब प्लांट्स को कितने फाइलम में बांटा गया, अगर प्लांट्स को देखा जाए तो 5 फाइलम में बांटा गया। इसमें पहला एल्गी आता है, दूसरा ब्रायोफाइट आता है, तीसरा टेरिडोफाइट आता है, चौथा जिम्नोस्पर्म आता है और पांचवा एंजियोस्पर्म आता है। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स आते हैं हम इनको नंबरिंग वाइज पढ़ते चलते हैं। पहला हम ले रहे हैं इन एल्गी। ठीक है, एल्गी मतलब शैवालों में। ठीक है, तो शैवालों में देखा जाए तो फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑकर, अर्थात युग्मकों का संलयन होता है। नर तथा मादा युग्मक इसमें मिलते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा मतलब दूसरा पॉइंट लिया जाए तो अगर एल्गी में फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, अर्थात अगर शैवालों में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसे युग्मक धानी बोलते हैं, गैमेटोएंजिया बोलते हैं। ठीक है, गैमेटेंजिया। ये जो वर्ड है ये सब आपको मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। गैमेटेंजिया का मतलब होता है युग्मक धानी, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मक धानी बनता है। युग्मक धानी किसमें बनता है, शैवालों में बनता है। वहीं अगर हम मतलब ह्यूमन जैसे मैमल्स की बात कर लेंगे तो उनमें युग्म बीजाणु धानी बनता है। ठीक है, और इसी तरह अलग अलग नाम होता है बीजाणु धानु को उसमें बोला जाता है। मतलब कई कई इनका नाम इन आर्किगोनिया हो जाएगा मेल वाले के गैमेट का नाम, और फीमेल वाले गैमेट का, सॉरी फीमेल गैमेट का आर्किगोनिया होगा और मेल गैमेट का नाम एंथ्रीडिया होगा। तो अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग नाम है। हिंदी मिलेंगे तो ये मतलब युग्मक धानी बनाएगा, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे। आर्किगोनिया और एंथेरॉइड मिलेंगे। एल्गी में ज्यादातर नाम मतलब आर्किगोनिया जो कि फीमेल गैमेट को कहा जाता है और एंथेराइड जो कि मेल गैमेट को कहा जाता है। इन दोनों नाम का ज्यादा यूज किया जाता है। और जब आर्किगोनिया और एंथेराइड मिलेंगे अर्थात मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, नर तथा मादा युग्मक मिलेंगे, तो उनसे जो फॉर्मेशन होगा वो गैमेटेंजिया का होगा। ठीक है, और जाइगोट की जगह मतलब ये जो गैमेटेंजिया है ये किसकी जगह बन रहा है, एट द प्लेस ऑफ जाइगोट। यानी जहां हम लोग जाइगोट पढ़ रहे थे एट द प्लेस ऑफ जाइगोट यहाँ पर क्या बन रहा है, गैमेटेंजिया बन रहा है। ठीक है,
अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें अब इनका डिवीजन आ जाता है। अगर हम इसको डिवीजन को पढ़ते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेचर, ठीक है, बिहेवियर और स्ट्रक्चर और नेचर को ले लें, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, नेचर एंड स्ट्रक्चर, इन सब के आधार पे एल्गी को कितने भागों में बांटा जाता है? एल्गी को 4 भागों में बांटा जाता है, सॉरी 3, गैमीट को, एल्गी को नहीं, गैमीट को। गैमीट आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तीन प्रकार के गैमीट होते हैं एल्गी में, ही हमको पढ़ना होता है। हालांकि इनमें के जो कुछ बिहेवियर गैमीट के होते हैं उनको हमें और भी पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन हमको मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे ऐसे ही पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला लेंगे, अगर हम इनका फिगर देख ले तो जो गैमीट के 3 टाइप होते हैं उसमें पहला जो होता है वो आइसोगैमस होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो एनिसोगैमस होता है। थोड़ा सा बैक करिए, बैक मींस आपको कहाँ पढ़ना है, कौन वाला टॉपिक पढ़ना है, वो हम रिवाइज कर देंगे। आप टॉपिक का नाम लिख के भेज दीजिए कि हमको ये पढ़ना है, उसको तुरंत रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब यहाँ पर अगर हम गैमीट की बात करते हैं तो गैमीट 3 टाइप के होते हैं, आइसोगैमी, एनिसोगैमी, ऊगैमी, ठीक है। आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगैमस कहा जाता है जो गैमीट के 3 टाइप होते हैं। अब इसमें हम एक एक टाइप को नंबरिंग वाइज पढ़ते हुए चलते हैं कंप्लीटली। पहला वाला टाइप क्या है? आइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस में हम अगर पहला पॉइंट लेते हैं तो इसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर मतलब आकृति और साइज, ठीक है, आकार, आकृति और आकार इसमें क्या होता है? सेम होता है। इसका पहला पॉइंट, और मतलब बस इन्हीं पॉइंट के आधार पे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, उनके व्यवहार पे आधार पे, उनके व्यवहार के आधार पे, उनका मतलब क्या है कि वो चलते हैं कि नहीं। नेचर, प्रकृति के आधार पे कि उनका प्रकृति कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब उनकी आकृति, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उनकी आकृति, और साइज का मतलब क्या है? उनका आकार है। तो आकृति एवं मतलब आकार के आधार पे उनको 4 भागों में बांटा गया। पहला वाला जो टाइप है वो आइसोगैमस है। आइसोगैमस में स्ट्रक्चर और साइज क्या होता है? वो कंप्लीटली सेम होता है, ठीक है। और अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो दूसरे पॉइंट में क्या होता है? गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड, अर्थात जो गैमीट होते हैं, फ्लैजिलेटेड मतलब कशाभिक युक्त होते हैं, हो सकते हैं फ्लैजिलेटेड, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। कशाभिक युक्त होते हैं, कशाभिक युक्त मतलब उनके अंदर मोटाइल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो गैमीट होते हैं, अर्थात मेल गैमीट होगा या फिर फीमेल गैमीट होगा, उनमें क्या पाए जाएंगे? उनमें कशाभिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है, वो कशाभिक युक्त होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पहले हम एल्गी में पढ़ रहे हैं। इन एल्गी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ गैमीट अगर मतलब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अगर और जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है, अर्थात जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो उससे क्या बनता है? गैमेटेंजिया बनता है जाइगोट की जगह पे, किसमें? एल्गीज में, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट के, और गैमेटेंजिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मक धानी बोलते हैं, ठीक है। फिर बस इतना ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, इतना ही से इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हमको एल्गी में पढ़ना है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तो इनके 4 टाइप है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के आधार पे। आज हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल बहुत लोगों का कमेंट आया था कि हमारी बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है, तो इसलिए हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट को देखते हुए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को कंप्लीटली दिखे और आप लोगों को समझ में भी आए। और ये जो तरीका है पढ़ाने से, इससे आई होप आप लोग को एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग कोई पॉइंट लिखने में छूट नहीं हो रहा होगा। बोर्ड पे हालांकि अच्छा रहता है पढ़ाने, बोर्ड पे क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज होती है, आई कांटेक्ट होती है, बोर्ड पे सारा कुछ लिखना होता है, बाय फिगर बताना होता है। कोई भी टॉपिक आया तो हम तुरंत फिगर बना के, स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ कर देंगे, तो एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का। बट आपको क्लियरली उसमें दिख नहीं रहा था, तो अब ऐसे पढ़ाने का क्या मतलब है कि आप लोग सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन लिख सकते हैं नहीं मेन पॉइंट। तो इसलिए हमने ऐसा तरीका अपनाया है। और कल वाले सिस्टम में थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो इसलिए हमने आज पावर पॉइंट अपनाया। पावर पॉइंट में थोड़ा सा भी लैग नहीं कर रहा है, फिगर हम कंप्लीटली इसी में ओपन करके रखे, फिगर को हम जब भी चाहेंगे खोल सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आप लोग में वीडियो थोड़ा सा अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन हमारे में थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ठीक है। गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड,
मतलब आइसोगैमस में उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, आकृति सेम होता है, साइज आकार सेम होता है, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट है और इसका यही मेन पॉइंट है, इसी के अकॉर्डिंग इसको आइसोगैमस बनाया गया। गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड, मतलब अब जो इसमें युग्मक होंगे वो कशाभिक युक्त हो सकते हैं, अर्थात उनमें प्रचलन अंग पाए जा सकते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट ले, मतलब आगे अगर इसमें पॉइंट लेते हैं तो अब इसमें इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कशाभिक युक्त का भी एग्जांपल लेंगे और नॉन फ्लैजिलेटेड का भी एग्जांपल लेंगे। गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल होगा, गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड में हम लेंगे पहले क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास की कई प्रजातियां हैं, बहुत ज्यादा प्रजातियां बीएससी में पढ़ने को मिलती हैं, ग्रेजुएशन में, ठीक है। डिप्टेनम, ये किसकी प्रजाति है, और दूसरी प्रजाति हम यूलोथ्रिक्स को लेंगे। यूलोथ्रिक्स का हमारे पास परमानेंट स्लाइड भी पड़ा हुआ है। यूलोथ्रिक्स अगर देखेंगे तो संडे वनडे को प्रैक्टिकल भी करा दिया जाएगा। ये जो है ये इसका मतलब प्रजाति है। अब यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इटैलिक भी कर सकते हैं कंप्लीटली वर्ड को, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम को हमेशा इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो इसका क्या पॉइंट है कि नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, मतलब गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड, गैमीट फ्लैजिलेटेड हो सकता है, या फिर दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है कि गैमीट क्या हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है, अर्थात इसमें फ्लैजिला नहीं भी पाया जा सकता है। और फ्लैजिला नहीं पाया जा सकता, अगर इसका एग्जांपल लेंगे, अब बता रही कुछ लोग का नेट नहीं चल रहा है कि क्या, आज बहुत कम लोग हैं, आई डोंट नो क्यों ऐसा है। नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल लेंगे तो नॉन फ्लैजिलेटेड में जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आता है हमारा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है। और स्पायरोगायरा के साथ अगर मतलब इसमें क्या बनता है, स्पायरोगायरा में जाइगोस्पोर बनता है, अर्थात वही करें कि इनमें अलग अलग नाम होते हैं, स्ट्रक्चर भी थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। इनमें क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। और जाइगोस्पोर का मतलब सिंपल सा, अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो इसमें क्या बनता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, अर्थात इसमें बीजाणु का निर्माण होता है, यही जाइगोस्पोर का मतलब है, ठीक है। इस तरह हमारा जो फर्स्ट गैमीट का टाइप है आइसोगैमस, मतलब अब ये जो आइसोगैमस है, एनिसोगैमस है, oogamous है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी ज्यादा पूछता है, तो हमें इन सारे पॉइंट्स को कंप्लीटली नोट करके रखना होगा। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आइसोगैमी, एनिसोगैमी, oogamous। और इसमें जब हम मतलब हम क्लास 11th में थे तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें एनिसोगैमस के बारे में पूछा हुआ था, तो इसलिए हम इसको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम दूसरा टाइप लेंगे तो दूसरा टाइप हमारा आता है एनिसोगैमस, ठीक है। एनिसोगैमस के अगर सारे पॉइंट्स को पढ़ा जाए कि एनिसोगैमस में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो एनिसोगैमस में पहला पॉइंट हम लेते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें साइज जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। और इसमें बस यही सारे पॉइंट ध्यान देने, इनमें जो जितने टाइप भी होते हैं इसमें हमें यही पॉइंट ध्यान देने होते हैं कि आइसोगैमस जो है, आइसोगैमस में स्ट्रक्चर और साइज सेम है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, आइसोगैमस में रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर सेम हो जा रहा है, साइज डिफरेंट हो जा रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है, साइज क्या हो रही है, डिफरेंट हो जा रही है। तो अब इसमें यही चीज इसका क्या होता है कि इसको एनिसोगैमस बना देता है, इसके युग्मक को चेंज कर देता है कंप्लीटली, ठीक है। और एनिसोगैमस मतलब अगर इससे पहले अगर हम वापस फिगर पे आ जाए तो फिगर में देखिए इसमें साइज सेम है, दोनों बाई फ्लैजिलेटेड अर्थात दो कशाप पाए जा रहे हैं, दोनों जाके मिल रहे हैं, आइसोगैमी हो रहा है। जो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड जा रहे हैं, 2n की कंडीशन में जा रहे हैं, और 2n की कंडीशन में जाने के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, इनका जाइगोट बन रहा है कंप्लीटली, ठीक है। क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, ठीक है। अब एनिसोगैमस में लेंगे तो एनिसोगैमस क्या है, हेटेरोगैमेट्स। अगर ध्यान से देखा जाए इसको तो इसमें एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है, और ये वाला क्या है, छोटा है। ये दोनों जाके मिल रहे हैं, ये भी डिप्लॉयड की कंडीशन बना रहे हैं, ये भी जाइगोट बना रहे हैं, पर यही इसका क्या है, मेजर डिफरेंस हो जा रहा है कि एक बड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। अब वापस हम अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे यही पॉइंट था, साइज में स्ट्रक्चर सेम होता है इसमें और साइज डिफरेंट होता है। 5 मिनट में हम तीनों टाइप खत्म कर देंगे, तीनों टाइप खत्म करने के बाद आगे का क्लास ब्रायोफाइटा क्लास हम कल चलाएंगे, ठीक है। साइज डिफरेंट होता है और इसमें एक बिगर गैमेट होता है, जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा था, इसमें एक बिगर गैमेट होता है, और बिगर गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो गैमेट बोलते हैं। बड़ा युग्मक जो होता है उसको मैक्रो गैमेट बोला जाता है, ठीक है। और मैक्रो गैमेट जो होता है वो पैसिव होता है, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है, वो मतलब चाल शो नहीं कर सकता, वो मोटाइल नहीं होता है, वो अपना एक्टिविटी नहीं दिखाता है, वो एक रेस्ट फेज में रहता है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा होता है वो स्मॉलर गैमेट होता है,
अर्थात छोटा युग्मक रहता है, और छोटा मतलब स्मॉलर गैमेट को बोलेंगे माइक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट जो होता है वो एक्टिव होता है, अर्थात वो सक्रिय होता है, वो चलता है, वही जाके रिप्रोडक्शन की कोशिश करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मिलेंगे तो इसमें क्लैमाइडोमोनास की दूसरी प्रजाति आती है, क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास की दूसरी प्रजाति आती है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। इसमें यही हमको ध्यान देना होगा कि इसमें प्रजातियां अलग अलग है। इसमें हमने देखा था क्लैमाइडोमोनास डिब्रेनम था, इसमें क्या आ गया, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी आ गया। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमको कंप्लीटली ध्यान देना होगा। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, वो हमारे दूसरे लाइव क्लास मतलब जिसमें हम आवाज करते हैं कि हमारी आवाज प्रॉपरली आ रही है कि नहीं, वो थोड़ा बंद हो गया। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी जो होता है इसमें भी कौन सा फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को हमारी आवाज प्रॉपरली आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें और पॉइंट्स ले आगे, इसको मतलब और पॉइंट्स में लेके चलें, तो इसमें अब हमारा तीसरा टाइप आ जाता है। ठीक है, और जो तीसरा टाइप होता है, बस अब हम इतना ही पढ़ाएंगे, तीसरा टाइप पढ़ा के हम क्लास को कम्प्लीटली आज यहीं पे ओवर कर देंगे। 9:27 हो गया, 9:30 तक का क्लास था। अब जो तीसरा टाइप आता है वो आता है ऊगैमस। ठीक है, अब अगर ऊगैमस में देखा जाए तो ऊगैमस में भी कई पॉइंट्स होते हैं। ऊगैमस को माना जाता है कि ह्यूमन में, पर यहाँ पर हम सिर्फ एल्गी में पढ़ रहे हैं तो हम एल्गी का एग्जांपल लेंगे। ऊगैमस में ह्यूमन के स्पर्म और ओवम को भी माना जाता है कि ह्यूमन की जो प्रजाति है उसमें भी ऊगैमस पाया जाता है, और उसी का एग्जांपल माना भी जाता है। बट अगर एल्गी में नहीं पढ़ते हैं तो, अगर जनरली अगर हम इनको एल्गी में पढ़ रहे हैं तो एल्गी में ऊगैमस जो होता है वो पाया जाता है। एल्गी में ऊगैमस का मतलब क्या होता है कि ऊगैमस में हमें क्या पढ़ना होता है कि ऊगैमस में एक जो होता है वो छोटा होता है, कशाभिक युक्त होता है और असक्रिय होता है। जो बड़ा वाला होता है वो निष्क्रिय होता है और अकशाभिक युक्त होता है। ठीक है, तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को लिखते हुए चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें होगा कि मेल गैमेट जो होता है, इसमें मेल और फीमेल ले लेते हैं। मेल गैमेट हमेशा छोटा रहता है, लाइक ह्यूमन। ह्यूमन में मेल गैमेट यानी जो स्पर्म होता है वो काफी स्मॉलर होता है, और जो मतलब मेल गैमेट स्मॉलर होगा उसके साथ क्या होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होगा। बाई फ्लैजिलेटेड मतलब द्विकाश कशाभ युक्त। अब यही डिफरेंट आ जाता है कि एल्गी में जो होता है बाई फ्लैजिलेटेड होता है, जबकि अगर ह्यूमन लेवल में मिलेंगे तो ह्यूमन में टेल पाई जाती है और टेल सिंगल पाई जाती है, तो ह्यूमन में क्या होता है वो नॉर्मली फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, और ये एक्टिव मतलब ये एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब ये सक्रिय रहता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ह्यूमन में जो मतलब फीमेल गैमेट यानी जो एग होता है, एग कंप्लीटली क्या होता है, निष्क्रिय होता है, वो चल नहीं सकता है। वो यूटेरस तक ट्रेवल करता है फेमरी के मदद से, और वो साइज में बिगर रहता है देन द स्पर्म, नॉन मोटाइल रहता है और पैसिव रहता है। पैसिव मतलब निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें हो गए। अगर अब इसके एग्जांपल लिख दे रहे हैं, ब्रायोफाइटा हम कल पढ़ेंगे, आप बस आज इसके एग्जांपल लिख के क्लास यहीं पे हम कंप्लीटली ओवर करते हैं। 1 घंटे का क्लास कंप्लीटली हो भी गया। ठीक है, एग्जांपल में फिर क्लैमाइडोमोनास आएगा, और फिर क्लैमाइडोमोनास की एक नई प्रजाति आएगी। क्लैमाइडोमोनास ही कंप्लीटली एल्गी में ज्यादातर पढ़ना होता है हमें, और क्लैमाइडोमोनास के साथ एक हमको कैरा पढ़ना होता है। कैरा का मतलब, कैरा आप लोग को अभी नहीं पढ़ना होगा, कैरा के बारे में आप लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा। जो लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गए होंगे उन्होंने कैरा अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, कैरा भी एक एल्गी की प्रजाति है, और उसके साथ तीसरा इसमें नाम होगा ओडिगोनियम। ये इनके 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, और एग्जाम्पल के ही लिए हम क्या किए हैं कि ये सारी चीजें लिखवाए हैं। ठीक है, एक बार अगर देख लिया जाए सारे फिगर्स को, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट है, मेथड्स है। मेथड्स में हमने पहला बाइनरी फिजन पढ़ा है और मल्टीपल फिजन पढ़ा है। ठीक है, जो दूसरा पढ़ा है हमने स्पॉरुलेशन पढ़ा है। स्पॉरुलेशन के बाद टाइप्स ऑफ स्पॉरुलेशन जो कि 4 टाइप के होते हैं वो पढ़ा है। उसके बाद बडिंग पढ़ा है, बडिंग के बाद बड फॉर्मेशन पढ़ा है, बड फॉर्मेशन के बाद रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन की स्पेलिंग अब सही होगी। ठीक है, एडवांटेज पढ़ा है, इसके फायदे क्या क्या है, डिसएडवांटेज पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 10 पॉइंट्स पढ़े हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो जो पॉइंट्स आते हैं वो पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, नेचर एंड स्ट्रक्चर, गैमेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से वो पार्ट है वो पढ़े हैं। ठीक है, पहला वाला आइसोगैमस है,
आइसोगैमस पढ़ा, आइसोगैमस के बाद क्या है, एनिसोगैमस है, एनिसोगैमस पढ़ा, एनिसोगैमस के बाद oogamous है, oogamous पढ़ा, और उसमें आज में हमने 3 फिगर देखा, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous। एनिसोगैमस में आप लोग देख सकते हैं एग लिखा हुआ है, स्पर्म लिखा हुआ है, स्पर्म को बाइफ्लैजिलेटेड दिखा है जबकि स्पर्म बाइफ्लैजिलेटेड होता नहीं है, और एग को सिंगल दिखाया है, एग बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन का ही हम एग्जांपल इसमें ज्यादातर लेते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ही गलत दिया हुआ है क्योंकि एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें एक ही पॉइंट गलत दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, स्पर्म का दिया हुआ है कि जो स्पर्म है वो बाइफ्लैजिलेटेड है। तो एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ह्यूमन में क्या होता है, सिंगल फ्लैजिलेटेड होता है, अर्थात उसमें एक टेल पाई जाती है, एग बड़ा होता है, दोनों की कंडीशन हैप्लॉइड होती है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं, डिप्लॉइड से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हमने इसमें लॉन्गिट्यूडनल भाई एक हमारा आज का एक ये फिगर था और इसके साथ एक ये फिगर था, हमने आज 3 फिगर देखा और 3 फिगर के साथ ये जो मतलब 14 स्लाइड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो इसके साथ आज का आप लोगों का क्लास ओवर होता है, टाइम अप हो चुका है कंप्लीटली। आज की क्लास में आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना नहीं, क्या आपको नहीं समझ में आया, कौन से पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया, इसके बारे में आप लोग जरूर डिस्कशन करिएगा। कल हम ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, कल मतलब कल हमारा ये 12th का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, जो पॉइंट छूटे हैं वो पढ़ा देंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 12th में पढ़ना होगा, तो उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन कल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। इसके साथ आप लोग आज का क्लास ओवर होता है। आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा या फिर कोई पॉइंट इसमें यूनिक लगा होगा या फिर कुछ अलग लगा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। आज का आप लोग का वीडियो कंप्लीटली हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है वो कंप्लीट मतलब कंप्लीटली हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। और वीडियो सिर्फ 48 मिनट का बना, जबकि क्लास कंप्लीट 1 घंटे से ऊपर का चला है, ठीक है। तो वीडियो हम पूरा नहीं दे पाएंगे, फिर भी हम स्लाइड बनाए कंप्लीटली, वीडियो आप लोग हम कंप्लीटली प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ आप लोग का क्लास ओवर होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल सेम